आज की बाबा की 2 फरवरी की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की डेट है 31 दिसंबर 2003। 31/12/2003 की मुरली है। मुरली का महावाक्य है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। 31 दिसंबर की मुरली है ना, इसलिए अगले साल के लिए बाबा कह रहे हैं कि इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन। तो बाप दादा कहते हैं, आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। बाबा का एक एक बच्चा बाबा की भुजा, तो बाबा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सन्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। साकार में जो बाबा के सामने आए थे और सूक्ष्म में जो सारे विश्व में दूर दूर से भी बाबा को याद कर रही है, देख रही है, सुन रही है। तो ऐसे कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में बाबा कहते हैं दिखाई दे रही है। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाबा कहते हैं सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बाप दादा को रूहानी फखूर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, वो भी किसके द्वारा चुनी हुई ना, स्वयं परमात्मा के द्वारा चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। अभी भी जो गुजरात का टर्न है ना, इस बारी भावना बहन ने लिखा था ना, 20,000 गुजरात वाले आए हैं। तो यहाँ जब ये मुरली चली तब भी 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। सभी अपने को परमात्मा भुजा है यह अनुभव करते हो। फखूर है ना, नशा है ना।
बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर लास्ट जन्म भी कितना सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है। 31 जनवरी का दिन, पुराना दिन भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। बाबा पूछता है, आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है? सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था ब्रह्मा बाबा को। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूँ, कल मिछनू सा बन जाऊंगा। याद है ना? तो बाबा के साथ रहने वाले बच्चे भी बाबा का ये नशा जो था वो अनुभव करते थे। तो बाबा कहते हैं, याद है ना? पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी। अभी आत्मा अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की अधिकारी राजा है और कल विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा पूछता है नशा? देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो नशा क्या है? ताज पहनने से नशा क्या है? क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। हाथ हिलाकर बाबा को बता रहे हैं कि हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1 लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? ये सब प्रोग्राम तो किया, लेकिन अभी बाबा पूछता है नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है। स्व की प्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं है। आज के लोगों में हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। बाबा कहते हैं अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया
तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। ये हाईलाइट किया है मुरली में। इसके लिए बाबा कहते हैं इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। फिर बाबा कहता है अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। हिम्मतहीन आत्माओं को बाबा कहते हैं मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। शक्तिहीन है ना आत्माएं, तो इसलिए बाबा कहते हैं मनसा द्वारा उनको शक्ति का अनुभव कराना है, वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना है। फिर वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। तो मनसा द्वारा शक्तियों का अनुभव, वाचा द्वारा ज्ञान देना है और कर्म द्वारा गुणों का दान। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, महादानी ना, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। सिर्फ दानी नहीं, बाबा ने कहा अखंड दानी बनना है, क्योंकि आजकल की आत्माओं को इसकी आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। अपने अंदर होगा तो दूसरों को देंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं महादानी बनने के लिए अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है? बाबा जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो बाबा ने कहा 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितने परसेंटेज में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? बाबा अभी जमा के खाते को चेक करने की निशानी बता रहे हैं। मनसा, वाचा, कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। तो हम जो जमा कर रहे हैं, खाता जो जमा है उसका चेक करने के लिए क्या 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 है? बाबा ने कहा कि मनसा, वाचा, कर्म द्वारा जो सेवा की है, लेकिन जमा की निशानी बाबा बता रहे हैं सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको भी खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं, स्वयं भी संतुष्ट और सामने वाला भी, दोनों तरफ संतुष्टता नहीं, तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। सेवा कर रहे हैं लेकिन स्वयं भी संतुष्ट नहीं, दूसरे भी संतुष्ट नहीं, तो बाबा ने कहा आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा
कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं। कितनी गहन बात है ना ये। तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है। बाबा बच्चों में देख रहे हैं मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। स्वयं भी संतुष्ट रहना चाहिए और जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट, तभी जमा का खाता जमा हुआ, फल जमा हुआ। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना। जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति। कोई भी सेवा करे तो निमित्त भाव की स्मृति। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक भाव। क्या क्या बताया बाबा ने? निमित्त भाव होना चाहिए, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। तो किसी भी की सेवा करे तो अंदर की भावना कितनी प्रकार की होनी चाहिए? 4 प्रकार बाबा ने बताया। निमित्त भाव होना चाहिए, निर्माण भाव होना चाहिए, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। तो बाबा कहते हैं, तो ये सहज, बाबा कहते हैं आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। कोई खिलाते भी है लेकिन कैसी भावना से खिलाते हैं वो नोट करते हैं ना। तो हर बात में भाव देखते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से? जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ। जो भी कर रहे हैं सभी को अपना अपना पता है ना कि निमित्त भाव से, शुभ भाव से, आत्मिक भाव से किया है। तो बाबा कहते क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ। क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? बाबा पूछ रहे हैं। अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो। बाबा ने 2003 में कहा कि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा?
आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मैं कर रहा हूँ ऐसे कभी नहीं, बाबा नहीं, बाबा का कार्य है, शिव बाबा का। तो मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आते हो? किससे मिलने आते हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना ब्रह्मा बाबा में, मैंपन का अभाव, मैंपन की अविद्या, उसका ज्ञान ही नहीं देखा। हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो, पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे। बाबा कहते सभी ऐसा तो चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में, सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो। बाबा कहते हैं जो भी कुछ कर रहे हैं तो हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाबा बाबा स्मृति में हो। मैं नहीं, बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो। मम्मा का, हाँ, तो वही बच्चों ने भी कहा, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। यह थी विशेष धारणा जगत अम्बा की ना, मतलब बाबा कराने वाला करा रहा है। तो ब्रह्मा बाबा का भी यही रहा, मम्मा का भी यही रहा। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, ऑटोमेटिक ये निकलता रहे। बाबा बाबा करा रहे, बाबा ने कहा, बाबा ने निमित्त बनाया। कोई कहते हैं ना, आपने मुझे मदद कर दी। अरे हमने क्या, हम तो निमित्त है। बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, बाबा करा रहा है। तो कर्म में, आपकी सूरत में बाबा की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। क्या कहा बाबा ने? कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वह ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। मैं ये कर रही हूँ, ये भी भले बोलो सोचो, लेकिन निमित्त भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। जैसे बहुत सारे भाई बहनों मीटिंग हो रही है, तो जब उसका सजेशन, विचार देना है तभी मालिक बन के, लेकिन एक अगर विचार जो डिसीजन निकल गया तब बालक बन के स्वीकार कर लेना।
तो बाबा कहते हैं इस रीति से विचार देने में मालिकपन, मेजोरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है 3 शब्द? हाँ, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो। निराकारी स्थिति में स्थित होकर के संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। लिखो, लास्ट में बाबा ये 3 शब्द की शिक्षा दे के गए ना। तो यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। लास्ट में जाते जाते भी बाबा कितनी पावरफुल सौगात दे के गए। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है बाबा पूछता है। डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना, इसलिए प्यार है तभी तो जहाँ तहाँ बाबा का फोटो लगा देते ना, है ना। तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं। इसकी यादगार है, उसको तो रखना है, ऐसे कहते हैं ना, तो संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। तो ये 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। ये 3 शब्द याद रखेंगे तो बाबा कहते संपन्न और समान बनना सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। बाबा कहते हैं तो इस नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सेवा भले करो लेकिन अनुभव कराना है। हाँ, अनुभव करा के है। सब अनुभव करे कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। जिसको भी अनुभव कराया शांति का या शक्ति का, तो बाबा कहते वो ऐसी चीज है जो खींच के बाबा कहते हैं आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। किसी को भी थोड़ा सा भी मनसा वाचा कर्मणा ध्यान रख करके सेवा की तो उसको शांति का या शक्ति का अनुभव होगा, और अनुभव होगा तो वह हमारे पास खींच के ले आएगा और संबंध में लाएगा। अच्छा समझा? क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो,
जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। हमारा कितना जमा हुआ उसके लिए बाबा कहते हैं चेकर बनो। अच्छा, अभी अभी क्या करें? अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना? एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी यह कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। है बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी है। छोटी छोटी बातें करते हैं ना, छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातें करते हैं तो बाबा कहते हैं सबकी ऐसे बाबा के बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बाबा को छोटी बातें समाप्त, निर्विघ्न, ये रिकॉर्ड चाहिए। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। कोई भी बड़ी बात हो उसको बाबा कहते छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ये बताई। बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण, एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। सभी के चेहरे में बाप दादा का अनुभव दूसरों को हो। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे। हमारे दिल रूपी दर्पण में बाप दादा दिखाई दे। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। बाबा ने गिफ्ट मांगी है। कौन सी गिफ्ट? दर्पण। बाबा के ने हमारे दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, ये वो गिफ्ट चाहिए बाबा को। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे। नहीं, जैसे हम देखते हैं ना, बड़े हमारे दादियाँ दादाएं, उनको देखते ही बाबा की याद आ जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमारे में भी बाप दादा माना, जिसमें दुनिया में तो बाबा कहते कोई दर्पण ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे और सुनाई भी दे। बाप दादा का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे तो शब्द भी ऐसे हो जो बाप समान हो, जो बाप दादा की आवाज सुनाई दे। तो बाबा कहते हैं सौगात देंगे। फिर पूछता है बाबा देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहे हैं,
सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं। तो जो सिंधियों को जगाए, ऐसा कोई माइक निकले बाबा का ज्ञान देने वाला, जो चैलेंज करे कि क्या से क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगाए। बिचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। देश में अवतार हुआ है परमात्मा का, लेकिन उसको जानते नहीं तो क्या हुए, वो बेचारे हुए। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की याद प्यार में बाबा ने नोटिस किया, हर सेंटेंस में बाबा ने कहा चारों ओर, चारों ओर के अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को। फिर बाबा ने कहा चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगतम्बा की शिक्षा। तो ब्रह्मा बाप और जगतम्बा की शिक्षा क्या बताई बाबा ने? हमेशा बाबा बाबा, मैं नहीं, कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूँ। निर्माण भाव और निमित्त भाव, और मम्मा की बात हुक्म ही हुक्म चलाए। तो बाबा कहते हैं ये मम्मा बाबा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत याद प्यार। फिर बाबा ने कहा सर्व बच्चों को। फिर डबल विदेशियों के लिए थोड़ा सा है, डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट। डबल गुड नाइट क्यों कहा बाबा ने? एक तो 31 दिसंबर थी ना, तो पूरे साल का खत्म हुआ, तो ये गुड नाइट और स्थूल गुड नाइट, नए साल की भी गुड नाइट। और क्योंकि रात पूरी होती है, बाबा नया साल तक रहता है ना यूजली, तो वो गुड नाइट। और फिर तो डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही कर रहे हैं। तो नए साल की भी गुड मॉर्निंग और नए दिन की भी गुड मॉर्निंग। तो जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बातें ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। अगर कोई ऐसी बात भी आ जाए तो बाबा कहते हैं आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने, सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो,
कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। बाबा कहते झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना। ऐसे झूला झूलता है तो नीचे पाँव कम रहता है ना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना। स्वयं तो खुश रहना, लेकिन बाबा कहते हैं सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाप के स्नेह का रिटर्न लगता है। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा समझाते हैं, फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। कितना अच्छा बाबा ने बताया ना, समाधान स्वरूप बनना है और अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी जब हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनानी है और फरिश्ता स्वरूप से बाबा कहते हैं उपकारी बन करके, कोई कितना भी अपकार करे लेकिन हमें उपकारी बन करके उन्हों की पुकार सुन करके बाबा ने कहा उनके पास फरिश्ता बन करके पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट को बाबा कहते हैं उतारो। स्लोगन है आज का, व्यर्थ से बेपरवाह बनो। छोटा सा स्लोगन, बहुत अच्छा। व्यर्थ से बेपरवाह बनो। कोई भी व्यर्थ बातों में बेपरवाह, उसकी परवाह नहीं करनी है और मर्यादाओं में नहीं, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। व्यर्थ में बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे आज के, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है, क्योंकि हम सभी एक बनेंगे तभी तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेगी। एक, इकोनॉमी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। एक को याद करके एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। संकल्प, ज्ञान और समय,
के खजाने की इकोनॉमी। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। जो मैं है ना उसको बाबा में समा देना है, और तो बाबा कहते हैं सभी भिन्नता बाबा में समा जाएगी। ओम शांति।